हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से भगवत गीता का एक बहुत ही सुपर पावरफुल संदेश मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर हम इस संदेश को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो हमारे जितने भी प्रकार के मानसिक परेशानियां, जितने भी प्रकार के मानसिक दुख हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। अच्छा, क्या है ये संदेश? बहुत अच्छे समझना दोस्तों। हम आज बात करने वाले हैं सकाम और निष्काम कर्म की फिलॉसफी के ऊपर। अच्छा, क्या है ये सकाम और निष्काम कर्म? थोड़ा सा बेसिक हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि हम हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको कैसे ठीक कर पाएंगे, इसके ऊपर पूरा अच्छे से समझ पाए। दोस्तों, भगवत गीता के अंदर तीन चीजें बेसिक रूप से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है कि कोई भी जीवन में काम होता है तो उसमें तीन चीजें होती है। एक तो कर्ता, मतलब उस काम को करने वाला होता है। जैसे अपन कोई भी काम करते हैं, सुबह उठ के अपन घर का नाश्ता बना रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या बच्चों से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, तो एक तो है उसमें करने वाला जो करता है, दूसरा है कार्य, जिस चीज को किया जा रहा है, और तीसरी चीज जो है वो क्या है? वो है परिणाम। इन तीन चीजों के ऊपर बहुत ही गहनता से भगवत गीता के अंदर बातचीत की गई है। अब ये जो परिणाम है, अब परिणाम जो है वो दो तरह का हो सकता है। एक परिणाम तो वो हो सकता है जो हमारी इच्छा के अनुसार है। अब अगर इच्छा के अनुसार परिणाम मिल रहा है, जो एक्सपेक्टेशन है, अब मान लीजिए कि आप जैसे घर पे काम कर रहे हैं, आप खाना बना रहे थे, एक्सपेक्टेशन थी कि घर वाले तारीफ कर दें और घर वालों ने तारीफ कर दिया। ऑफिस में अच्छा काम कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन थी कि लोग एप्रिसिएशन दे दें और लोगों ने आपको अप्रिशिएट कर दिया। आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाए और आपके मार्क्स आ गए। नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, नौकरी मिल गया। मतलब जो भी चीज़ों के लिए आप अपने एफर्ट्स डाल रहे थे और उन एफर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलते जा रहे हैं? रिजल्ट्स मिलते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे दिमाग में कुछ नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए थे, एंजाइटी हो रही थी, मैंने उन नेगेटिव पैटर्न्स को खत्म किया और एंजाइटी मेरा सही हो गया। ये मेरा क्या है? एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो मेरे दिमाग में होता है। और ये हम सभी के दिमाग में होता है। जब भी हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं, तो हम सब के दिमाग में क्या होता है? परिणाम की एक भूमिका होती है, परिणाम की एक पिक्चर होती है। तो उस मिलती हुई, उस पिक्चर से मिलता हुआ अगर परिणाम मिल जाए तो ये हमारे भीतर क्या पैदा करता है? सुख पैदा करता है। हमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। अगर इच्छा के अनुसार मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया महसूस होता है। लेकिन अगर परिणाम जो है वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर रहा, जो हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं है, मतलब एक्सपेक्टेशन तो घर वालों से तारीफ की थी, घर वाले क्या है कि उसके अंदर मीन मेख निकाल रहे हैं, मतलब उसके अंदर कमियां निकाल रहे हैं कि नहीं, इसमें तो नमक कम है, इसके अंदर तो आपने मिर्ची तेज डाल दिया, अच्छा ये सफाई ढंग से नहीं हुई, अच्छा ऑफिस वाले, अच्छा तुमने काम ढंग से नहीं किया। बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि आपने तो हमारे लिए जिंदगी में किया ही क्या। वाइफ कह रही है कि नहीं आपने क्या कर दिया। घर वाले कह रहे हैं कि तुम कुछ करते ही नहीं हो, जबकि आपको लग रहा है कि आप बहुत कुछ कर रहे हो। तो परिणाम जो है वो अगर आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो यहां पर हमें क्या फील होता है? बहुत ही ज्यादा परेशानी महसूस होती है, हमें दुख महसूस होता है। तो हम मेनली इस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि जब परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है तो वो चीज हमारे भीतर क्या पैदा कर रही है? दुख पैदा कर रही है। अब यहां पर भी दो परिस्थितियां पैदा होती है। समझना कि अगर परिणाम हमारी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर रहा तो यहां पर एक चीज तो यह होती है कि हम जो है, अगर जो परिणाम हमें मिला है उस परिणाम के अनुसार अगर हम अपनी इच्छा को नहीं बदल पाते, अगर हम इच्छा को परिणाम के अनुसार नहीं बदल पा रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या पैदा होता है कि आप अगर अपनी डिजायर, अपनी एक्सपेक्टेशन को, जो रिजल्ट मिला, क्योंकि रिजल्ट क्या है? वही रियलिटी है, अगर उस रियलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी इच्छा को नहीं बदल पाते, तब क्या समस्या पैदा होती है? तब यह समस्या पैदा होती है कि हम जो परिणाम जो है उसको स्वीकार नहीं कर पाते। परिणाम को हम क्या कर देते हैं? अस्वीकार कर देते हैं। अब जब आप परिणाम को अस्वीकार करते हो तो आप परिणाम को क्या कर देते हो? रिजेक्ट कर देते हो। और जैसे ही आप परिणाम को रिजेक्ट करते हो तो परिणाम आपसे क्या हो जाता है?
दूर हो जाता है। अब परिणाम तो रियलिटी है, पर आपने परिणाम को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो वो आपसे दूर हो गया। तो मतलब रिजल्ट मिला भी लेकिन वो आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो आप यहां पे हमेशा क्या फील करते रहोगे, अपने भीतर खालीपन महसूस करते रहोगे। आपको आनंद नहीं मिलेगा, आपको मजा नहीं मिलेगा, आपको मस्ती नहीं मिलेगी। और यहां पर एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा कि आप इस परिणाम को जब रिजेक्ट कर रहे हो, जो रियलिटी है, अगर हम इस रियलिटी को रिजेक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो मन है वो दो हिस्सों में बट जाएगा। कैसे? हमारे मन का थोड़ा सा हिस्सा तो उस रिजेक्शन में लग जाएगा, उस परिणाम को कंटिन्यूसली हटाने में कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। मन का एक हिस्सा तो वहां लग जाएगा और एक हिस्सा जो वर्तमान के काम है उनके अंदर आएगा। अब हमारे मन के क्या हो गए, दो हिस्से हो गए। अब मतलब हम दो हिस्सों के बीच में आ गए। अब दो हिस्से दोनों अपनी अपनी तरफ खींचेंगे। अब कोई भी चीज दोनों तरफ से खींची जा रही है तो उसके अंदर क्या पैदा होगा, टेंशन पैदा होगा, तनाव पैदा होगा। तो यहां पर मन दो हिस्सों में जब बढ़ जाता है तो उसके कारण कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और यही कॉन्फ्लिक्ट क्या क्रिएट करता है, एंजाइटी पैदा करता है, स्ट्रेस पैदा करता है। इससे से ही सारी हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जो मानसिक दुख है, वो अलग अलग प्रकार के हमारे पैदा होते रहते हैं। और जब एंजाइटी होती है तो फिर उसके कारण हम बहुत ज्यादा खराब सा महसूस करते रहते हैं। अब दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिस्सा तो हमें बार बार उसकी तरफ लेके जा रहा है, एक हिस्सा हमें हमारे वर्तमान के कामों की तरफ लेके आ रहा है। मतलब हम दो नावों के ऊपर सवार हो गए। अब दो नावों के ऊपर सवार हो गए तो हर वक्त इधर 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 में लगे रहते हैं, तो हम एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते। और जब आप एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते तो उस जगह से जो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए था वो रिजल्ट आपको कभी मिल नहीं पाएगा। तो यहां पर यह प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जब आप जो परिणाम आपको मिला उन परिणामों के अनुसार जब आप अपनी इच्छा को नहीं बदल पाते, आप अपनी एक्सपेक्टेशन को नहीं बदल पाते, यहां पर आपकी जो डिजायर है, आपकी जो इच्छा है, वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, एब्सेंट है, रिजिडिटी प्रेजेंट है। तो उसके कारण से क्या पैदा होती है, सारी की सारी समस्याएं पैदा होती है। लेकिन यहां पर एक और कहानी हो सकती थी। वो कहानी क्या है कि दोस्तों, जो हमारे एक्सपेक्टेशन है, जो हमारी इच्छा है, उस इच्छा को अगर हम, जो हमें परिणाम मिला उस परिणाम के अनुसार अगर हम अपनी इच्छा को क्या कर लें, बदल लें। जो हमें रिजल्ट मिला उस रिजल्ट के अनुसार हम हमारे एक्सपेक्टेशन को क्या कर लें, चेंज कर लें। मतलब जो हमें मिल रहा है उसी मिलने को हम अपनी क्या बना लें, इच्छा बना लें। जो भी मिला, तारीफ मिला, उसी को भी हमने अपना एक्सपेक्टेशन बना ले कि भाई ठीक है, तारीफ एक्सपेक्टेशन थी। लोगों ने कमियां निकाली, ठीक है भाई ये कमियां भी क्या थी, एक्सपेक्टेड थी। मतलब जो भी मिल रहा है उस मिलने को जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन बना लेते हो, मतलब उसके अनुसार आप अपनी एक्सपेक्टेशन को क्या कर लेते हो, चेंज कर लेते हो, आप अपनी इच्छा को क्या कर लेते हो, बदल लेते हो। तो जो आपको मिला, जो परिणाम आपको मिला, वो परिणाम हमें क्या हो जाता है, स्वीकार्य हो जाता है। अच्छा, परिणाम जब स्वीकार्य हो जाता है, अब परिणाम ही क्या है, सबसे बड़ी रियलिटी। अब वो आपकी एक्सपेक्टेशन हो चाहे ना हो, लेकिन परिणाम क्या है, यहां पर इस सत्य से तो दो राय नहीं किया जा सकता कि परिणाम जो है वही क्या है, रियलिटी। अब परिणाम रियलिटी है तो रियलिटी को आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब रियलिटी को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप उस एक्सपेक्टेशन के कारण क्या हो जाते हो, जैसे आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो उस एक्सपेक्टेशन की वजह से आप क्या हो जाते हो, वहां से मुक्त हो जाते हो। आपका मन उसमें अड़ता नहीं है। जिस चीज को आप स्वीकार कर लेते हो, जिसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो, वहां से आप फ्री हो जाते हो। अब आपका मन मुक्त है, फ्री है, तो आपका मन वर्तमान की जो चीजें हैं उसके ऊपर फिर से लग जाएगा। जो भी आपके सामने कार्य है उस कार्य को आप लगातार क्या करते रहोगे, यहां पे करने में लग जाओगे। यहां पे आपका मन दो हिस्सों में नहीं बटेगा। दो हिस्सों में नहीं बटेगा तो कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा तो किसी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी, किसी भी प्रकार की एंजाइटी पैदा नहीं होगी। आप कंटिन्यूसली अपने काम के अकॉर्डिंग अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब हर वक्त आनंद की स्टेट पैदा होगी अगर हम इस सेकंड वाले ऑप्शन में चलते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन में चलते हो तो हमेशा खालीपन की जो स्टेट होती है ना, वो वाली स्टेट चलती है। यहां पर हमेशा भरने वाली स्टेट चलेगी। क्यों? क्योंकि जो भी मिल रहा है वही मेरी इच्छा है, वही मेरी एक्सपेक्टेशंस है, और मेरी एक्सपेक्टेशन यहां पर क्या हो रही है, हमेशा फुलफिल हो रही है। तो ये व्यक्ति तो हमेशा क्या रहेगा, एकदम भरा हुआ रहेगा। यहां पर इधर व्यक्ति क्या रहेगा, हमेशा खाली रहेगा कि नहीं, क्योंकि इच्छा के अनुसार मिल नहीं रहा। तो कोई भी चीज अगर इच्छा के अनुसार नहीं मिल रही, मतलब मिली लेकिन फिर भी आपकी इच्छा के अनुसार नहीं मिली, तो आप यहां पर क्या महसूस नहीं करोगे, भराव महसूस नहीं करोगे। तो ऑलवेज लगेगा कि जीवन में कुछ मिला ही नहीं, और यहां लगेगा सब कुछ अपने को मिल रहा है, सब कुछ अपने लिए ही हो रहा है। यहां पर ये वाला थॉट
पैदा होता है, यहां पर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो यहां पर ये कंटिन्यूसली क्या क्रिएट करता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और यहां पर मन में कंटिन्यूसली क्या पैदा होता है, आनंद पैदा होता है, मजा पैदा होता है, मस्ती पैदा होती है। तो यहां पर जो मेजर डिफरेंसेस जो आए थे वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये हमने कि इच्छा जो है उसको परिणाम के अनुसार जब हम नहीं बदल पाते, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सकाम कर्म बोलते हैं। क्योंकि यहां पर इच्छा क्या हो गई, प्रधान हो गई, मेरी इच्छा वैसा ही मुझे मिलना चाहिए। तो यहां पर इच्छा को अगर हम परिणाम के अनुसार नहीं बदल पाते तो ये हो गया हमारा सकाम। और अगर हम इच्छा को बदल देते हैं, अच्छा इच्छा तभी बदल पाती है जब हम इच्छा को इतना ज्यादा स्ट्रांगली नहीं ले रहे होते। यहां पे हम परिणाम के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म जो है वो हमेशा हमें क्या देता है, आनंद देता है। अभी इसके अंदर और कई सारी लेयर है जो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों हम अपनी जो इच्छा है उसको चेंज नहीं कर पाते और कौन सा ऐसा हमारा फेज है जिसमें हम अपनी इच्छा को आराम से चेंज कर पाते हैं, कैसे हम निष्काम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएं और कैसे हम इस सकाम से मुक्त हो पाएं, कैसे हम अपनी इच्छा के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करें। इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल वीडियो जो है वो इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, उसमें शेयर करूंगा, तो उसको आप बहुत अच्छे से देखना। तो यहां पर इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो हमेशा भरे हुए रहोगे, हमेशा आनंद में रहोगे। अगर इच्छा के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो हमेशा हम क्या रहेंगे, खाली रहेंगे, हमेशा हमारा मन कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा, हमेशा हमारे भीतर क्या रहेगी, एंजाइटी रहेगी, पैनिक रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने हमारे मन को कैसे हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुक्त कर सकते हैं, कैसे हम एंजाइटी से, पैनिक से, नेगेटिव थिंकिंग से, ओवर थिंकिंग से मुक्त कर सकते हैं, कैसे हम OCD से फ्री कर सकते हैं, कैसे हम हमारे मन को ऐसा बना लें कि हम हर प्रकार के स्ट्रेस से अपने आप को लिबरेट कर पाएं, आसानी से उससे मुक्त हो पाएं। इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।